आज मम्मी पापा को बताऊंगा कि मैं पढ़ाई में फर्स्ट आया हूँ। वो चाहते थे ना कि मैं बहुत पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बनूं, ऐसे ही आगे भी करूंगा। शंभू खेलते कूदते दोपहर के 12 बजे स्कूल से वापस लौटता है और अपने घर आता है तो देखता है कि उसका घर आग में झुलस चुका था। घर के अंदर जाकर देखता है तो उसके माता पिता मर चुके थे। घर का सारा सामान खाक हो चुका था। मम्मी पापा, ये क्या हुआ? अरे घर कैसे जल गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मम्मी पापा, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? ये देखकर वो 8 साल का बच्चा बेबस होकर रोने लगता है और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। मम्मी पापा, आप तो वापस आ जाओ। मैं नहीं रह सकता आपके बिना, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा पापा? और मुझे खाना बनाकर अब कौन देगा माँ? ये सोचते हुए वो अपने बीते वक्त में चला जाता है, जहाँ उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागकर अपने हाथ से खाना खिलाती थी। अरे शंभू बेटा, ओ शंभू बेटा, अरे बेटा बस रुक जाओ। और कितना भागू तुम्हारे पीछे एक निवाला खिलाने के लिए? बहुत माँ, मुझे ऐसे आपको तंग करके खाने में बहुत मजा आता है। बेटा, तुम पढ़ाई भी करते हो या नहीं, या बस ऐसे ही शैतानियां करते हो और अपनी मम्मी को परेशान? हाँ? ओ बाबा, मैं तो भूल ही गया, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे से टेस्ट पेपर निकाल कर लाता है जिसमें उसे 100 में से 100 मार्क्स मिले थे। ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होकर कहते हैं, अरे वाह, 100/100 नंबर। देख रहे हो हितेश जी, हमारा बेटा कितना होशियार है पढ़ाई में। मैं तो कह रहा हूँ, अगर मेरा बेटा तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहे ना तो देखना, एक दिन बड़े होकर तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे। और हम दोनों का सपना है कि तुम बहुत पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनो। जी पापा, मैं आप दोनों का ये सपना जरूर पूरा करूंगा। बहुत पढ़ूंगा, लिखूंगा और मेहनत करूंगा। शाबाश मेरे बेटे। कुछ देर के बाद हितेश एक प्रेस को साफ करके अलमारी में रखता है। तभी शंभू पूछता है, पापा ये क्या है? आप इसे इतना चमका क्यों रहे हैं अभी? इसका ध्यान मैं इसलिए इतना रख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये मेरे दादाजी की, यानी तुम्हारे परदादा की निशानी है, जादुई प्रेस। उनके मुश्किल वक्त में काम आती थी। अगर हम इससे कोई सोना चांदी मांगते थे तो ये हमें दिया करती थी। सच्ची पापा? हाँ बेटा, और अब से ये तुम्हारी धरोहर है। एक चींटी उसके हाथ पर काट लेती है और शंभू अपने बीते सपने से बाहर आकर भागते हुए अपने घर जाता है और कहता है, जरूर जरूर पापा जी, ये जादुई प्रेस यहीं होगी, मुझे देखना चाहिए। ये कहते ही शंभू घर की जली हुई चीज में वो जादुई प्रेस ढूंढता है। फिर अलमारी के पास उसे वो प्रेस मिल ही जाती है, जिसे सीने से लगाकर वो कहता है, अरे शुक्र है प्रेस, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम ही तो मेरे मम्मी पापा दादाजी की आखिरी निशानी हो। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अपने जले हुए घर के एक कोने में वो सिकुड़ कर सो जाता है। जब भी मम्मी पापा की याद आती थी तो वो उस प्रेस को देख लिया करता था। तभी एक दिन शंभू बोला, इस प्रेस से मैं लोगों के कपड़े प्रेस करके 2-4 रुपए कमा लूं, जिससे मेरा खाने पीने का खर्चा उठ जाए। पढ़ाई तो अब मैं कर नहीं पाऊंगा। ये बोलकर वो लोगों के कपड़े प्रेस करने के लिए जैसे ही उसमें कोयला भरता है तो प्रेस अपने आप ही सारे कपड़े प्रेस करके रखने लगती है। ये देखकर शंभू हैरान होकर बोलता है, अरे भला ये प्रेस अपने आप कैसे चलने लग गई? तभी वो प्रेस अचानक से बड़ी होकर सोने की बन जाती है और उसमें से बहुत सारा सोना निकलता है और प्रेस कहती है, अरे तुम भूल गए क्या कि मैं तुम्हारे परदादा जी के समय से तुम्हारे परिवार की मदद करती हूँ, और इस वक्त तो तुम भी परेशान हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ। तुम्हारे माता पिता ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरा फर्ज बनता है कि तुम अब अच्छे से रहो और अपनी पढ़ाई भी पूरी करो। जिसके बाद विशाल सोने की प्रेस में से ढेर सारा सोना निकलता है। अरे आपने ठीक कहा, मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर अफसर भी बनूंगा। आपके दिए हुए सोने से मैं बड़े स्कूल में जाकर पढ़ सकता हूँ और महंगी फीस भी दे सकता हूँ। ये हुई ना बात। शंभू सोने को लेकर सुनार पर बेच देता है और उन पैसों से वो अपने स्कूल की फीस जमा कर वहाँ दाखिला कर कुछ खा पी लेता है। इस तरह से वो रोज बड़े स्कूल में जाने लगता है। कुछ दिन बाद वो कहता है,
अरे ये घर तो चल गया, क्यों ना मैं एक नया घर ले लूं। हाँ ये ठीक रहेगा। हे जादुई प्रेस, मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं नया घर ले पाऊं। तभी वो सोने की प्रेस एक बड़ा आकार में आकर उसे बहुत सारे पैसे देने लगती है, जिससे पैसों का एक ढेर जमा हो जाता है। उन पैसों से अब वो एक बहुत बड़ा घर ले लेता है और रहने लगता है। इस तरह शंभू पढ़ाई भी करने लगता है और कुछ कपड़े प्रेस करके पैसे भी कमाया करता था। हालांकि उस पर पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी वो मेहनत करता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे रोता हुआ 5 साल का बच्चा दिखाई देता है और कहता है, अरे छोटू, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? वो मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया और कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। आचू! अरे तुम्हें तो सर्दी भी लग गई है, मेरे साथ चलो और अब से मेरे पास ही रहना। जैसे तुम अकेले हो वैसे ही मैं भी अकेला हूँ। अब से हम दोनों भाई एक साथ में रहेंगे। ठीक है भैया। इस तरह से शंभू छोटू का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाता है और उसे भर पेट खाना खिलाता है और कहता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कभी स्कूल गए हो क्या? भैया मेरा नाम प्रियांश है, पर प्यार से लोग मुझे छोटू बोलते हैं, जैसे आपने बोला। और मैं कभी भी स्कूल नहीं गया हूँ। मैं अपनी तरफ तुम्हें भी पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे ना, मेहनत करोगे ना? हाँ भैया। इस तरह शंभू को एक छोटा भाई मिल जाता है और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखकर रहने लगते हैं। और उन दिनों में शंभू छोटू का एडमिशन करवाने के लिए जादुई प्रेस से कहता है, हे जादुई प्रेस, मेरे भाई को पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिले के लिए कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो। शंभू के ये कहते ही वो सोने की बड़ी प्रेस एटीएम कैश की तरह गड्डी निकालकर पैसों का पहाड़ बना देती है। इन पैसों से वो छोटू की स्कूल में एडमिशन करवा लेता है, उसे नई किताब, कपड़े, जूते, बैग सब दिलवाता है। साथ ही गरीब लोगों को उससे भरपेट खाना खिलवाता है। इसी बीच उसे छोटू जैसे 2-4 अनाथ बच्चे मिलते हैं और उन्हें भी स्कूल में पढ़ाकर वो नेक काम करता है। एक दिन वो अपने भाई बहनों के साथ पार्क में खेल रहा था तो एक बूढ़ी आंटी को रोता देख बच्चे कहते हैं, क्या हुआ अम्मा, आप इतना रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, कल रात को मेरे घर में एक चोर घुस गया और पैसे चुराने के चक्कर में उसने मेरे पति को खंजर घोंप दिया। अब डॉक्टर उनके ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए मांग रहा है। मैं अंधी बुढ़िया इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास पैसे हैं अम्मा, आप चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। आप बाबा का ऑपरेशन भी करवा सकती हो और आप इन आंखों से देख भी पाओगी। सच बेटा? ये कहते ही शंभू घर जाता है और अपनी जादुई प्रेस से कहता है, हे जादुई प्रेस, वो बूढ़ी अम्मा बाबा बहुत परेशान और गरीब हैं, मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। कृपया करके तुम मुझे थोड़े पैसे और जेवरात दोगी जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं शंभू। तभी वो जादुई प्रेस एक सोने की बनकर जेवरात पैसे उगलने लगती है। उन जेवरात और पैसों को बुढ़िया माँ को देकर वो उनके पति का इलाज करवाते हैं, साथ ही उनके आंखों का ऑपरेशन भी, जिसके बाद बूढ़ी अम्मा को देखने लगता है और बाबा भी ठीक हो जाते हैं और वो शंभू का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारे कारण मेरे पति भी ठीक हो गए और मैं भी देख सकती हूँ, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अम्मा बाबा, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब मैं अपने छोटे भाई के साथ अकेला रहता हूँ। बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं। जी दादी, शुक्रिया जादुई प्रेस, तुम्हारे कारण मुझे खोया हुआ परिवार फिर से मिल गया। इसी तरह शंभू उन दादी दादा का सहारा बनकर अपने भाई बहनों के साथ रहता है। कुछ सालों बाद वो सारे भाई बहन पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।